हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रिया। स्टोरी बुक में आपका स्वागत है। पिछली स्टोरी को इतना प्यार देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आप इसी तरीके से मेरी इस स्टोरी को भी प्यार देंगे। स्टोरी शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज की स्टोरी सत्य घटना पर आधारित है। तो आइए आज की पहली स्टोरी शुरू करते हैं, जो कि हमें दिल्ली से कुमकुम जी ने भेजी है। आज से लगभग 3 वर्ष पहले की बात है। हमने दिल्ली के पंचशील कॉलोनी में चौथी मंजिल पर एक फ्लैट किराए पर लिया था। यहाँ के निवासी अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहते थे। यहाँ के फ्लैटों में चुप्पी ही छाई रहती थी। यहाँ कोई किसी से ज्यादा मतलब नहीं रखता था। यहाँ रहते रहते हमें 6 महीने बीतने जा रहे थे। सब कुछ सामान्य चल रहा था। एक दिन अचानक रात को 8-9 बजे हमें लगा कि कोई बहुत जोर से दरवाजा खटखटा रहा है। हम चौंक गए। मेरे पति दरवाजे पर गए और दरवाजे की दराज से झांक कर देखा तो उन्हें एक व्यक्ति बैगनी रंग के कपड़े पहने दरवाजे पे खड़ा दिखाई दिया। उन्होंने उसी वक्त दरवाजा खोलकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसी समय बच्चे बाहर से ऊपर आए। पति ने उनसे इस बारे में पूछा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि उन्होंने ऐसे किसी आदमी को नहीं देखा है। अगले दिन सुबह के लगभग 6 बजे होंगे। हमें ऊपर से पानी गिरने की आवाज सुनाई दी। मैं चौंक गई कि पानी कौन गिरा रहा है। छत पर जाकर देखा तो वहां पानी गिरा हुआ था। पूरी छत देखी लेकिन कोई भी नहीं मिला। फिर उसी दिन शाम को 6 बजे फिर से पानी गिरने की आवाज सुनाई दी। मैंने जाकर देखा तो उस स्थान पर पानी गिरा हुआ था, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। पानी गिरने का सिलसिला अगले 1 सप्ताह तक ऐसे ही चलता रहा। उन्हीं दिनों एक घटना और हुई। जन्माष्टमी का दिन था। हम सब परिवार बाहर घूमने के बाद रात 9:30 बजे घर लौटे। हमने बच्चों को डिनर करवाया और उन्होंने स्टील के गिलास में पानी पिया। पानी पीकर उन्होंने गिलास को मेज पर ही रख दिया। करीब 10 या 11 बजे के बीच की बात होगी। हम लोग बच्चों को खाना खिलाकर खुद खाना खाने बैठे ही थे। तभी ऐसा लगा कि कोई बहुत तेजी से कमरे में दाखिल हुआ और तभी मेज पर रखा एक गिलास अपने आप पिचक गया। इस घटना से हम लोग बहुत डर गए। हमने एक पंडित जी को घर दिखाया तो उन्होंने बताया कि इस फ्लैट में किसी ऐसे व्यक्ति की आत्मा का निवास है जो प्यासा ही मर गया था। तभी वह व्यक्ति पानी देखकर एकदम से आ जाता है। यह सब बात जानकर हमने वह फ्लैट छोड़ दिया। बाद में हमें पता चला कि इस मकान मालकिन की भी मृत्यु हो गई है। तो ये थी हमारी कुमकुम जी की कहानी। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आइए अपनी अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं, जो कि हमें कानपुर से राजीव जी ने भेजी है। खड़ 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 ट्रेन तेज गति से भागी चली जा रही थी। शाम का समय था। तेज बारिश और बीच बीच में बिजली की चमक एसी कोच की खिड़कियों से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही थी। केबिन का एकांत और यह भयावह मौसम मुझ जैसे डरपोक आदमी को और डरा रहा था। थोड़ी देर बाद गाड़ी के पहियों की रफ्तार कम हुई और एक छोटे से स्टेशन पर गाड़ी रुकी। बारिश इतनी ज्यादा थी कि मैं स्टेशन का नाम नहीं पढ़ पा रहा था। मैं अपने केबिन में अकेला था और इस उधेड़-बुन में था कि कोई सहयात्री आए जिससे बातचीत करते करते आगे का रास्ता आसानी से काटा जा सके और एक अंदरूनी भय जो मेरे अंदर जागृत हो चुका है उससे मुझे निजात मिल सके। तभी किसी ने केबिन का दरवाजा खटखटाया और एक शांत सा दिखने वाला व्यक्ति केबिन में दाखिल हुआ। अपना सामान नादी रखने के बाद वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और मेरी तरफ हाथ आगे बढ़ाकर उसने अपना परिचय दिया। मैं घोष हूँ। वो बोला,
मैं कोलकाता जा रहा हूँ पुनर्जन्म से संबंधित एक प्रोग्राम में भाग लेने के लिए। मैंने उसे बताया कि मैं कानपुर में पत्रकार के पद पर हूँ और पटना जा रहा हूँ। उसने कुछ खाने का सामान निकाला और मुझसे खाने के लिए पूछा। मैंने उससे बड़े ही प्यार से मना कर दिया। वह कसकर हंसा और बोला, संशय कर रहे हैं मेरे ऊपर? अभी तो कुछ नहीं, देखिए आगे क्या क्या होता है। उसकी यह बात सुनकर मुझे सांप सूंघ गया, लेकिन मैंने किसी तरह अपनी घबराहट को छिपाया। कोई स्टेशन आने पर वो उतरता और ट्रेन चलने के बाद किसी दूसरे कंपार्टमेंट से चढ़कर फिर आ जाता। पूछने पर बोलता कि बीच बीच में रेलवे की नौकरी भी कर लेता हूँ। थोड़ी देर बाद मैं और वह अलग अलग बातों पे चर्चा करने लगे। उसने पुनर्जन्म से संबंधित बातें शुरू की और पुनर्जन्म को अंधविश्वास बताया। थोड़ी देर बाद उसने मुझसे पूछा कि क्या आप भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं? मैंने कहा बिल्कुल। वो जोर से हंसा और बोला, यह सब बकवास है। मुझे भूतों पर विश्वास था, किंतु वो भूतों के अस्तित्व को नकारता रहा। रात काफी हो चुकी थी। बातचीत करने के बाद हम सोने की तैयारी कर रहे थे। अचानक मुझे ऐसा अनुभव हुआ सोते सोते कि कोई मेरे गले पर गरम अंगार रख रहा है। मैं हड़बड़ाकर उठा। कहीं कोई नहीं, मेरे अलावा उस कोच में मेरा वही सहयात्री था जो सामने की बर्थ पर आराम से घोड़े बेचकर सो रहा था। मैं फिर सोने का प्रयास करने लगा। अभी आंख लगी ही थी कि मुझे अपने पेट पर बहुत तेज दबाव और हंसने की तेज आवाज सुनाई दी। मैं घबराकर उठा तो देखा कि सहयात्री बर्थ पर नहीं था। लगभग 1-2 मिनट बाद वो आया और बोला, जनाब सोई नहीं? मैंने अपनी घबराहट रोकते हुए उससे कहा, अभी नींद नहीं आ रही। और मैंने अपने बैग से एक मैगजीन निकाली और पढ़ने का नाटक करने लगा। सहयात्री भी बर्थ पर लेट गया और कुछ देर में उसके खर्राटे केबिन में गूंजने लगे। मैं भी थोड़ा निश्चित हुआ और बर्थ पर आंख बंद करके लेट गया। ट्रेन कभी धीमी होती, कभी रफ्तार पकड़ लेती, लेकिन मेरे दिल ने अब तेज रफ्तार ही पकड़ रखी थी। भय और घबराहट के कारण फ्रेश होने की इच्छा अपने आप जीवित हो जाती है और मैं टॉयलेट की तरफ मुड़ा। जैसे ही मैंने टॉयलेट का दरवाजा खोला, वो सहयात्री मुझे अंदर दिखा और मैं डर गया और मैं चिल्लाते हुए अपनी बर्थ की तरफ भागा। देखा तो वह सहयात्री इत्मीनान से अपनी बर्थ पर सो रहा था। मैंने घबराहट में उसे जगाया। वो बोला, अरे क्या हुआ? इतना मासूम लग रहा था कमीना, वो जैसा कुछ जानता ही ना हो। मैंने कहा, आप यहाँ भी और वहाँ टॉयलेट में भी? वो हंसा और बोला, मैं कितने रूप में कहीं पर भी रह सकता हूँ। घबराहट के मारे पसीने से तरबतर बिल्कुल निर्जीव सा खड़ा उसके सामने। वो बोला, तुम्हें भूतों पर विश्वास था ना? तुम्हें तुम्हारे विश्वास का प्रमाण देना था। तुम्हारे जैसे लोगों के कारण ही हम भूत पिशाच लोगों का अस्तित्व है। इतना कहकर वो मेरी आंखों के सामने से अचानक गायब हो गया। मैं डर के मारे अवाक और निर्जीव सा अपनी बर्थ पर बैठा था। तभी केबिन के अंदर टिकट चेकर आया। उसका चेहरा देखकर मुझे बेहोशी छाने लगी, क्योंकि यह वही सहयात्री था और वो टिकट चेक कर मुस्कुराता हुआ चला गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी दूसरी कहानी। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।